नमस्कार स्टूडेंट्स, अपने जो लेसन कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो हमें संपत्तियों और दायित्वों का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, उन्हें रिवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर संपत्तियों और दायित्वों को नए मूल्य पर दिखाना हो तो अपने उनका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाना है, यानी पुराने मूल्य पर ही दिखाना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, तो उसमें क्या करते हैं, अपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए। जिसका इफेक्ट ये होता है कि अपने नई बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखा देते हैं और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का जो प्रभाव पड़ता है उसके प्रभाव को वहीं समाप्त कर देते हैं, दोनों साइड में उस प्रॉफिट या लॉस को बांटकर। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के मैंने बताया था 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में अपने क्या करते हैं, लॉस या प्रॉफिट को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं और उसी प्रॉफिट या लॉस को उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसे नए अनुपात में बांट दिया जाता है। तो परसों हमने जो एग्जाम्पल किया था जिस उसमें था रिवैल्यूएशन अकाउंट, आज अपने जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जैसे देखो, ए और बी लाभों को 3:2 में बांटते हैं। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, जिसके लिए देखो सी पूंजी के 60,000 लाया, पूंजी के 60,000 लाया और ख्याति के 10,000 रुपये नगद लाया। यानी कैपिटल तो वो कितने लेकर आया, 60,000, और गुडविल के कितने लेकर आया, 10,000। अब आपको ये कहे कि सी के प्रवेश के समय उस फर्म का जो चिट्ठा है या उस फर्म की जो बैलेंस शीट है वो निम्न प्रकार है, आपको बैलेंस शीट दे दी। आपको बैलेंस शीट बना के दे दी कि आपके पास जो कैश है वो तो 20,000 का है पहले का, बैंक है 10,000 का, फर्नीचर 40,000 का, लैंड 60,000 की, गुडविल 20,000, ये दे दिया आपको। तो 20, 30, 40, 70, 130, 150, इधर का टोटल आपको दे दिया 150। अब आपको इधर का टोटल भी 150 होना चाहिए, जिसमें आपको दे दिए क्रेडिटर 30,000 की, जन रिजर्व 20,000 का, कैपिटल ए की बी की, ए की 60,000, बी की 40,000, टोटल आपको दे दिए 1 लाख, टोटल आपका हो गया 1,20,000। यानी आपको कैश दिया 20,000 का, बैंक में कह दिया 10,000 पड़े हैं, फर्नीचर है वो 40,000 का, लैंड 60,000, गुडविल 20,000, इधर का टोटल 150 आ गया। क्रेडिटर है 30,000 के, जन रिजर्व 20,000 का, कैपिटल में पड़े हैं 60,000 और 40,000, टोटल इधर का आया 150, इधर का टोटल आया 150। आपको निम्न एडजस्टमेंट दिए गए हैं, निम्न समायोजन दिए गए।
नंबर 1, लेनदारों को 10% कम चुकाना है। लेनदारों को 10% कम चुकाना है। फर्नीचर के मूल्य में 10% वृद्धि करनी है। भूमि का मूल्य 10% कम करना है। लेनदारों को 10% कम चुकाना है, फर्नीचर के मूल्य में 10% वृद्धि करनी है और भूमि का मूल्य है वो 10% कम करना है। ये 3 समायोजन दे दिए और आपको नीचे लिख दिया संपत्तियों तथा दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाना है। संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाना है, यानी इनको क्या है, ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाना है। तथा सामान्य संचय और ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाना। अर्थात ये जो गुडविल है इसे बंद करना है। वैसे मैंने बताया था कि पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद हो जाता है और सामान्य संचय को भविष्य में नहीं दिखाना, तो सामान्य संचय को भी आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे सामान्य संचय बांटना ही होता है, लेकिन जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो उसमें ये भी हो सकता है कि उसे न बांटे, लेकिन फिलहाल इसमें क्या क्या है कि आपको सामान्य संचय को बांटना है। तो ये किस में बंटेगा, पुराने साझेदारों में, पुराने अनुपात में। अब आपको मेन चीज़ ये है कि संपत्तियों तथा दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाना है। संपत्तियों और दायित्वों को जब पुराने मूल्य पर दिखाना है तो आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना होगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है वो अभी बोर्ड पे देखो आप। तो इसमें आप पहले बनाओगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले रिवैल्यूएशन पे जो लॉस या प्रॉफिट हुआ है उसे निकालेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले पुराने अनुपात में फिर नए अनुपात में। पहले क्या लिखा देखो, लेनदारों को 10% कम चुकाना है। क्रेडिटर है, क्रेडिटर अपनी लायबिलिटीज़ है और जब क्रेडिटर को कम चुकाना है तो इससे क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा, इससे हमें प्रॉफिट हो गया। कितना कम चुकाना है,
10% कम चुकाना है, 30,000 का 10% 3,000 हो गया। आपको क्रेडिटर को 3,000 कम चुकाना है। जब आप 3,000 कम चुकाओगे तो आपको फ़ायदा होएगा। क्रेडिटर में कमी अपने लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो क्या करोगे, बाय क्रेडिटर्स। कितने रुपए से, 3,000 से, यानी 30,000 थे, 30,000 का 10% आपको क्या करना है, कम करना है। तो बाय क्रेडिटर आ गया कितने से, 3,000 से। उसके बाद है आपको दूसरा, फर्नीचर के मूल्य में 10% वृद्धि करनी है। फर्नीचर अपनी एसेट्स है, इसे क्या करना है, आपको 10% इंक्रीज करना है। 10% इंक्रीज करोगे तो फर्नीचर कितने का दे रखा है, 40,000 का। 40,000 का 10% हो गया अपने 4,000। 4,000 से इंक्रीज करना है। और जब 4,000 से इंक्रीज करोगे तो वो भी फिर क्या होगा, संपत्ति बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा। तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय फर्नीचर 4,000 से। फिर है आपके कि भूमि का मूल्य 10% कम करना है। अब लैंड है अपने 60,000 की दे रखी है और इसके मूल्य में कितनी कमी करनी है, आपको 10% कमी करनी है। 10% कम करने का मीन हुआ कि आपको इसे 60,000 का 10% 6,000 से कम करना है। और संपत्ति के मूल्य में जब कमी होती है, संपत्ति के मूल्य में जब कमी होती है तो इससे हमें लॉस होता है। इसे आप डेबिट साइड में दिखाओगे टू लैंड। कितने रुपए से, 6,000 से। तो एक तो क्रेडिटर में लेनदारों को 10% कम चुकाना है। लेनदार थे अपने कितने के, 30,000 के। 30,000 का 10% 3,000 कम हो गया। फिर है आपको करना क्या है, फर्नीचर के मूल्य में 10% वृद्धि करनी है। वृद्धि करें तो भी प्रॉफिट होएगा। तो संपत्ति का मूल्य बढ़ा, 40,000 का 10% 4,000, तो बाय फर्नीचर 4,000 आ गया। फिर है भूमि का मूल्य 10% कम करना है। लैंड कितने का दे रखा है, 60,000 का। 60,000 का 10% हो गया 6,000। 6,000 आपको क्या करना है, कम करना है। संपत्ति के मूल्य में कमी करोगे तो लॉस होएगा, लॉस डेबिट होएगा। अब देखो ये पहला पार्ट तैयार हो गया मान लो। अब इसमें उधर कितने दे रखे हैं, 7,000, इधर कितने दे रखे हैं, 6,000। कितने का डिफरेंस आया, 1,000 का। 1,000 क्रेडिट में ज़्यादा है, अतः अपने क्या करेंगे, 2 क्रेडिट ज़्यादा तो प्रॉफिट हुआ, 2 प्रॉफिट। कितने रुपए से, 1,000 से। टोटल आ गया 7,000। 7,000 तो टोटल इधर है 7, इधर 1,000 का प्रॉफिट हो गया। अब क्या करना है, देखो आपको पहले इस प्रॉफिट को पुराने साझेदारों में, पुराने अनुपात में इसी साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट को पुराने साझेदारों में, पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पुराने हैं ए और बी। पहले 1,000 रुपये को ए बी में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,000 का पुराना रेशो 3:2 और 3/5 और 2/5। 3/5 और 2/5, तो इसका आ गया 600, इसका आ गया 400। हमने क्या किया, इस प्रॉफिट को पहले उसी साइड में पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसी प्रॉफिट को क्या करना है, आपको उल्टी साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो नए अनुपात में करना है। नए अनुपात, या तो इसका नया अनुपात निकालो। अगर नया अनुपात नहीं निकले, अगर नया अनुपात नहीं निकले तो आपको क्या करना है, देखो पहले इसका 1/6 इसको दे दो, जो शेष बचे वो 3/2 में बांट देते हैं। तो अपने पहले क्या कर लेते हैं, इसका नया अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखो नया अनुपात कौन सी विधि होगी, ए बी सी किस अनुपात में बांट रहे हैं, ए बी सी बांट रहे हैं 3, ए बी 3/2 बांट रहे हैं, सी को 1/6 हिस्से के लिए दे रहे हैं। सी को किससे कितना लिया है वो पता नहीं है, इसलिए पुराने अनुपात में दिया हुआ माना जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, पहले या तो इसका 1/6 1,000 रुपये का इसको दे दो, शेष बचे वो इन दोनों में बांट दो। या फिर क्या करना आपको, या फिर आपको ऐसे करना है, नया अनुपात निकाल के और फिर उस नए अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बांटना सब में है, बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये नए अनुपात में बंटेगा ए, बी और सी। पहले नया रेशियो निकालते हैं। देखो इससे ए बी का जो पुराना अनुपात है वो 3:2 है। सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। पहले क्या करना आपको, ये सी का हिस्सा है, पहले करेंगे ए का त्याग। तो ए का त्याग कितना हो गया, 1/6 का 3/5, यानी पुराने अनुपात में कर रहा है वो 3/30। बी का त्याग 1/6 का 2/5, 2/30। तो ए का त्याग कितना हो गया 3/30 और बी का त्याग 2/30। अब क्या करें, ए और बी का नया अनुपात निकालो। ए का नया अनुपात, ए को पहले मिलता था 3/5, त्याग कितने का किया 3/30 का, लघुत्तम लिया कितना आया 30, 6 × 18, माइनस में 3 कितना आ गया 15/30। इसका था 2/5, त्याग कितने का कर दिया 2/30 का, वही लघुत्तम कितना आया 30, 6 दूनी 12, माइनस में 2, 10/30। तो ए का नया, ये बी का हो गया। अब सी का नया निकालोगे तो सी का कितना 1/6, नए में तो वो भी शामिल होएगा। इसको 30 बनाओ, 5/5, 5/30। तो नया अनुपात आ गया ए बी सी 15, 10, 5। क्या रेशियो हो गया 3:2:1। कितना आ गया 3:2:1। तो नया अनुपात 3:2:1 आ गया। विधि कौन सी लगी है, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में लेता है। तो पहले हमने उसी तरह से निकाला, पहले ए का और बी का त्याग निकाल दिया, उसे पुराने में से घटा दिया तो नया आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 1000 रुपयों को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 1000 रुपये को क्या करना है 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1000 × 3/6, 1000 × 2/6, 1000 × 1/6, 167। इसका 167 हो गया, इसका हो गया अपना 334। ठीक है, इसका 167 हो गया, इसका 334 हो गया। जो शेष बचा वो ऊपर वाले का हो गया। तो कितना बच गया 1000 में से ये दोनों घटा दो, 501। शेष कितना बचा 499। ये इसका हो गया। यानी क्या करना है 100, देखो इसका 167 आ गया, मान लो 167 इसका हो गया, 6 × 6 4 बचा, फिर अपने 40 हो गया, 6 × 6 = 36 और 6 × 6 = 167 हो गया लगभग। इसका डबल किया क्योंकि 2 है तो ये कितना हो गया 167 दूनी 200, 334 हो गया, तो उसका 334 आ गया। जो बाकी बचा ये अपने 167 को अगर 3 से करते हैं तो 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, 20, 3 × 1 = 2, 5, 501 होता है, लेकिन हमारे पास बचता 499 है। तो इसका कितना माना जाएगा 499 माना जाएगा। कितना माना जाएगा 499। अब इसका टोटल करके देखो, इसका 1000 हो गया, इसका देखो 9 × 4 = 13, 7 × 20 का 0, 9 × 3 = 12, 6 × 18 = 20 का 0, 4 × 3 = 7 और 1 × 8 और 2 = 10। तो ये आ गया 1000। यानी क्या किया हमने, पहले पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट लिया, फिर उसी प्रॉफिट को उल्टी साइड बांट दिया। दोबारा समझो, यहाँ तक हो गया अपना 1000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। पहले पुराने अनुपात में बांटा, पुराना अनुपात क्या है 3:2 है। पुराना अनुपात क्या है अपना 3:2 में बांटा तो आ गया 600 और 400। फिर किस अनुपात में बांटा, ए बी सी में नए अनुपात में। नया अनुपात इनका क्या है, नया निकाला हमने 3:2:1 आ गया। 1000 रुपये को 3:2:1 में बांटा, तो 3:2:1 में बांटा तो इसका आ गया 1/6, 167, 334 और 499 आ गया। टोटल हो गया 1000 रुपये से। ये अपना मेमोरेंडम हो गया। ये आपको दोनों साइड लिखना पड़ेगा, इधर का इधर, इधर का इधर, पार्टनर कैपिटल में। अब इसके बाद ये तो बन गया अपना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
जब पार्टनर कैपिटल बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, देखो पुराने साझेदारों की पुरानी पूंजी लिखते हैं बाय बैलेंस BD। ए की और बी की पुरानी पूंजी दे रखी है 60,000 और 40,000। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ए का कितना है 60,000 और बी का कितना है 40,000। ए 60,000 बी 40,000। उसके बाद देखो नया साझेदार कैपिटल के तो लाया 60,000, कैपिटल के 60,000 लाया और ख्याति के कितने लेकर आया वो 10,000 रुपये। कैपिटल जब लाता है तो उसकी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, तो इसमें लिखेंगे कैपिटल में बाय कैश। तो कितने की कैश लेकर आया वो पूंजी के रूप में 60,000 रुपये, तो सी में लिखो 60,000। सी में क्या लिखोगे 60,000। उसके बाद देखो ख्याति खाता पहले से 20,000 से खुला हुआ है। पहले से खुला हुआ ख्याति खाता क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। जब अपने पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ये एंट्री होती है। तो ओल्ड इसमें हो गया AB टू गुडविल, AB टू गुडविल। अब AB टू गुडविल हो गया, तो पहले से ख्याति खाता कितने से खुला हुआ है अपना, ख्याति खाता पहले से अपना है 20,000 से। पहले 20,000 है, इसे बंद करेंगे। करोगे तो किस रेशो में, वही पुराने रेशो में। पुराना रेशो अपना है 3:2, तो 12,000 और 8,000 आ गया। कितना आ गया 12,000 और 8,000। तो AB टू गुडविल 20,000 को बंद किया तो टू गुडविल आ गया अपना। यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल कितने रुपए से, ए के तो आगे 12,000 और बी के आगे 8,000। सी का इसमें कोई हिस्सा होएगा नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। पहले से खुला हुआ ख्याति खाता क्या हो गया, इससे बंद हो गया। अब देखो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, ख्याति कितनी लेकर आया 10,000 की। नया पार्टनर 10,000 रुपये की ख्याति लेकर आया। जब नया पार्टनर गुडविल की राशि लेकर आता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यानी पहले नया पार्टनर पहले से जब आया तो पहले से खुला हुआ ख्याति खाता तो बंद कर दिया। नया पार्टनर ख्याति के रूप में कितने रुपए लेकर आया है 10,000, उसकी एंट्री होगी कैश टू गुडविल कितने से 10,000 से। लेकिन इस एंट्री का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी इस एंट्री का पार्टनर कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी मैंने बताया था जब नया पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आता है तो उसे क्या करते हैं, पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांट देते हैं। और इसका त्याग का अनुपात क्योंकि पुराने अनुपात में लिया है तो जो पुराना अनुपात है वही क्या रहेगा, त्याग का अनुपात रहेगा। तो पुराना अनुपात इनका क्या है 3:2, तो इसे क्या करेंगे 3:2 में बांटेंगे। तो बांटने की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो कितना लेकर आया 10,000, तो इसे क्या करेंगे 3:2 में बांटेंगे, 6 और 4 आ जाएगा। यानी नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांट दिया जाएगा। और चूंकि इसमें त्याग का अनुपात उनका क्या है, जो पुराना अनुपात है वही क्या है, त्याग का अनुपात है, यानी उसे पुराने अनुपात में ही बांट दिया जाएगा। तो इधर लिखेंगे देखो गुडविल टू AB, तो AB में क्या लिखेंगे बाय गुडविल। कितनी आ गई 6,000 और 4,000। ये अपने होगी ख्याति की एंट्री। उसके बाद देखो इसमें बांटने वाली चीज में एक जन रिजर्व पड़ा है, सामान्य संचय को पुस्तकों में नहीं दिखाना, इसका मतलब इसे भी आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब जन रिजर्व बांटते हैं तो उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो क्या करेंगे इसे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 20,000,
जिसे क्या करेंगे, अपने पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो पुराना अनुपात क्या है, वही 3-2, 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000। बाय रिजर्व ए का आएगा 12,000 और बी का आएगा 8,000। इससे क्या हो गया, जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बात आती है देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर दोनों साइड लिखा है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में हमने क्या किया है, पार्टनर जो कैपिटल है इधर भी लिखा इधर भी लिखा। इसका मतलब इसकी एंट्री पार्टनर कैपिटल में दोनों साइड होएगी, क्योंकि ट्रांसफर एंट्री होती है और ट्रांसफर एंट्री होएगी तो इधर लिखा हमने टू ओल्ड पार्टनर, ये इधर जाएगा बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए आएंगे, 600 और 400। अब इधर भी लिखा पार्टनर कैपिटल तो ये भी ट्रांसफर एंट्री होएगी। इधर लिखा बाय ऑल पार्टनर ए बी सी तीनों में, इधर आएगा टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ गया अपना 499, 334 और 167, यानी 499, 334 और 167। ठीक है, ये हो गया अपना। थोड़ा सा सरल बनाने के लिए ऐसे कर सकते, इसको 500 कर देते, इसको 333 कर देते, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। तो ए का आ गया 499, बी का आ गया 334, सी का आ गया 167। इसको फिर एक बार रिवाइज कर लो। देखो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में आएगा पुराना बैलेंस जो हमने लिख दिया बाय बैलेंस बी डी, ए का 60,000, बी का 40,000। उसके बाद नया पार्टनर पूंजी की राशि कितनी लेकर आया है, 60,000, तो बाय कैश। जब नया पार्टनर पूंजी की राशि लाता है तो उसकी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, तो बाय कैश 60,000। अब देखो नया पार्टनर साथ में क्या है, ख्याति भी लेकर आया, ख्याति की 10,000 लेकर आया, तो उसकी एंट्री होगी कैश टू गुडविल, कितने रुपए से, 10,000 से, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो कैश टू गुडविल का पार्टनर कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उस गुडविल को हम पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांट देंगे। तो त्याग का अनुपात वही माना जाएगा जो पुराना अनुपात है। तो क्या करेंगे, बाय गुडविल 10,000 को 3-2 में बांटा तो कितना आ गया, 6,000 और 4,000 आ गया। उसके बाद पहले से खुला हुआ जो ख्याति खाता है, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता कितने से, 20,000 से, इसे क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। इसे बंद करोगे तो एक एंट्री क्या बनेगी, देखो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल बनती है इसकी एंट्री। तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, तो इसमें टू गुडविल लिखा और पहले से जो 20,000 से ख्याति खाता खुला हुआ था उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो टू गुडविल आ गया, ए का आ गया, यानी किस अनुपात में, के पुराने अनुपात में होती है, तो ये आ गया। अब लास्ट में देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन निकालेंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कितने का प्रॉफिट है, देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में हमने 1,000 रुपये का प्रॉफिट निकाला है। 1,000 रुपये का प्रॉफिट, 1,000 रुपये को क्या करेंगे, पहले पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो ये जो पुराने अनुपात में बांटा, तो इधर में हमने लिखा टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ए और बी में 1,000 रुपये को 3-2 में बांटा, तो 600 और 400 आ गया। इसकी जब इसमें ट्रांसफर एंट्री करेंगे तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में बाय पार्टनर कैपिटल आ गया, इसमें बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आ गया, 600 और 400। इसको हमने दोनों तरफ बांटा, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में बाय ऑल पार्टनर वो भी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आ गया अपना कितने से, 499, 334 और 167 से। अब क्या करना, आपको पार्टनर कैपिटल का बैलेंस निकालना है। तो पार्टनर कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए पहले इधर का टोटल लगाओ, 60 और 6 66, 66 और 12 78, 78 600। इसका आ गया 40 4 44, 44 8 52, 52 400 और इसका आ गया 60,000। इसका कितना आ गया, 60,000। अब आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस CD बैलेंस निकालेंगे। देखो पहले ए का 78,600 है, जिसमें से इधर है 12,000
499, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 1, 8 में से 2 गए 6, 66,101। कितना बच गया? 66,101। तो पहले वाले का आ गया अपना 66,101। दूसरे वाले का टोटल देखा 52,400, 52,400 में से क्या करेंगे? 8,334 घटाएंगे, 10 में 6 गए 4, 9 में 3 गए 6 बच गए, और ये बच गया अपना 3 में से 3 गया 0, 12 में से 8 गए 4 बच गए, 44,066 बच गए। ये कितना आ गया अपना? 44,066। तीसरा था अपना 60,000, 60,000 में से कितना गया? 167, ये बच गया अपना 59,833 बच गया। कितना बच गया? 59,833। यानी दोबारा देखो, इसका टोटल जोड़ा 78,600 आया, 60 6 66, 66 12 78, 78,600, जिसमें गया 12,499, 12,499 गया तो 66,101 आ गया। अब 52,400, 52,400 उसका हो गया, 40,400 44 8 52,400, जिसमें से गया 8,334, इसका बच गया 44,066। तीसरे का था 60,000, जिसमें 167 गया, 59,833। टोटल इक्वल होएगा 78,600, 52,400 और 60,000। ये बन गया अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होएगा? ये जो बैलेंस बचा है लास्ट वाला ये जाएगा, एक तो कैश में चेंज होएगी और एक कैपिटल में। बाकी जर्नल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बाकी संपत्तियां और दायित्व वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होएगा। तो देखो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होएगा सिवाय कैपिटल और कैश के। बैंक में भी हो सकता है, अगर वो सारे समायोजन कैश की जगह वहाँ पे बैंक लिखता तो बैंक में चेंज होता। अब देखो कैश अपना पहले से 20,000 था, नया पार्टनर कैपिटल के कितने लेकर आया? 60,000, और गुडविल के कितने लेकर आया? 10,000। टोटल वो कैश है 70,000 लाया। किसी भी पार्टनर ने कोई कैश नहीं निकाली, इन टोटल जो कैश है वो कितने लेकर आया है? 70,000। और किसी पार्टनर ने कोई कैश फर्म से नहीं निकाली, तो क्या करोगे? पहले 20,000 था अपने पास कैश, 70,000 वो ले आया, टोटल अपने पास कैश हो गई 90,000। कैश 90,000। बैंक में कोई चेंज नहीं होएगा क्योंकि बैंक के द्वारा वो लाया नहीं, कैश से लेकर आया, बैंक वैसा का वैसा लिखो। बैंक 10,000। अब बची बात फर्नीचर की। फर्नीचर 40,000 था, फर्नीचर के मूल्य में 10% वृद्धि करनी है। अगर अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो 40,000 में 4,000 और जोड़ना पड़ता आपको, और जोड़कर आप क्या करते? 44,000 लिखते। लेकिन जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाया है, यानी संपत्तियों को पुराने मूल्य पर ही दिखाना है, तो आप क्या करोगे? इसे फर्नीचर को 40 का 40 दिखाओगे। फर्नीचर आ गया 40,000 का, लैंड 60 की 60 रहेगी, जबकि हमने 10% कम किया था, लेकिन मेमोरेंडम बनाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होएगा, इसलिए लैंड है वो कितनी रहेगी?
60,000 की 60,000 रहेगी। गुडविल को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले से खुला हुआ ख्याति खाता अपना बंद हो गया। जब पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद हो जाता है तो उसके लिए आपको नई बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखाना। तो ये आ गया कैश अपना पहले था 20 का, 70 ये आ गया, 70 20 90। बैंक पहले था 10 का 10 रह गया। फर्नीचर 40 का था, 4,000 से बढ़ गया, लेकिन पुराने मूल्य पर दिखाना है इसलिए हमने मेमोरेंडम बनाया है, इसलिए वो फर्नीचर 40 का 40 आ गया, लैंड 60 की 60 आ गई। गुडविल को हमने बांट दिया। अब आती है बात इधर की, क्रेडिटर कितने के 30 के, लेनदारों को 10% कम चुकाना है। अगर मान लो ये अपने बनाते रिवेल्यूशन अकाउंट तो यहाँ पे 30,000 में से 3,000 कर कम करके लिखते, लेकिन हमने मेमोरेंडम बनाया है इसलिए आपको क्या करना है, जो दे रखा है वो का वो ही लिखना है। क्रेडिटर्स कितने रुपए से, 30,000 से। जनीजरों को हमने क्या कर दिया, जनीजरों कितने के थे 20,000 के, जनीजरों को हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, अब आएगी कैपिटल। लेकिन कैपिटल कौन सी आएगी, जो नई है 66,101, 60,000, 44,066 और 59,833। तो कैपिटल आ गई ए की, बी की और सी की। 466, 101, 44,066 और 59,833। तीनों को जोड़ दो, 66 44 1 10, 1 10 और 59 1, 66 44 1 10, 1 10 और 59 1 69, टोटल हो गया 170,000 ये हो गया। टोटल आ गया अपना 1,70,000। तो उधर हो गया अपना 90, 2 लाख टोटल, इधर हो गया 2 लाख टोटल। इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल आ गया। देखो इधर 90,000, 1 लाख, 2 लाख और इधर भी आ गया अपना 2 लाख। इस तरह से अपनी ये बैलेंस शीट बन गई। तो जब बैलेंस शीट बनी अपनी, तो इतना ध्यान रखना, जब मेमोरेंडम अपने बनाते हैं मेमोरेंडम रिवेल्यूशन अकाउंट, तो उसके बाद बैलेंस शीट में कैपिटल और कैश को छोड़ के परिवर्तन नहीं किया जाता। गुडविल को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे और जनीजरों को बांट देंगे। वो तो नहीं दिखाएंगे नई बैलेंस शीट में, लेकिन बाकी यदि संपत्ति और दायित्वों में कोई परिवर्तन हुआ है तो उस परिवर्तन का प्रभाव हमें बैलेंस शीट पे नहीं दिखाना। जैसे इसमें फर्नीचर 40 का 40 दिखाया हमने, जबकि इसमें चेंज हुआ था। लैंड हमने 60 की 60 दिखाई है, इसमें चेंज हुआ था। और गुडविल हमने बांट दी, वो नहीं दिखाई। क्रेडिटर 30 के 30 दिखाया, जबकि चेंज हुआ था। जनीजरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कैपिटल है वो नहीं आएगी। तो नई कैपिटल हमने कितने निकाली थी बैलेंस से, 66,101, 44,066, 59,833, वो ऊपर लिख दी। तो बैलेंस शीट का जो अपना टोटल था वो कितना आ गया, बैलेंस शीट का टोटल आ गया अपना 2 लाख और 2 लाख, दोनों साइड इक्वल आ गया। तो ये बन गया अपना मेमोरेंडम रिवेलेशन। कब बनाएंगे, जब संपत्ति और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे इसी लेसन को।